हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते की रीडिंग दैट इज़ फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 6th of October गोइंग ऑन टिल द 12th of October। तो शुरू करते हैं रीडिंग फॉर प्रैक्टिकल वर्गो। आपका कॉइन रख देती हूँ यहाँ। वी रिक्वेस्ट द एंजल्स टू ब्लेस द रीडिंग एंड गाइड द रीडिंग, and we want only love, light and protection around this reading for Virgo. Strength card, Knight of Gabriel, Page of Gabriel, Four of Michael, Six of Ariel, the Lovers, Two of Michael. ओवरऑल एनर्जी है द मून एंड उसके पीछे है चेंज योर लाइफ एंड डिवाइन गाइडेंस। मेजर आर्काना, मेजर आर्काना, मेजर आर्काना, डिवाइन गाइडेंस, हायरोफेंट, चेंज योर लाइफ, टावर मोमेंट एंड वी हैव द मून। किसी कनेक्शन को लेके, पार्टनरशिप को लेके आई फील थोड़ा सा डिलेमा है। कुछ लोगों के लिए डिलेमा है कि क्या यही मेरा पर्सन है या नहीं। शादी के बारे में अगर आप सोच रहे थे, डिसाइड कर रहे थे, उसमें भी थोड़ा सा डाउट हो सकता है कि इज़ ही द राइट पर्सन, इज़ शी द राइट पर्सन। सो डिसाइड करके भी, फील करके कि हाँ प्यार है, आप थोड़ा बैकआउट कर सकते हैं कि नहीं, शायद नहीं है, शायद ये पर्सन सही नहीं है मेरे लिए। सो कुछ लोग बैकआउट करने की भी सोच सकते हैं, डबल माइंडेड हो सकते हैं। सी सेपरेशन, मैंने क्या कहा था, इस हफ्ते आप कुछ डबल माइंडेड हो रहे हैं इमोशनल कनेक्शन को लेके, यूनियन। ओ माय गॉड, यस, द मैसेज इज क्लियर इस हफ्ते। फायर्ड अप, ravenous, admire, bottom of the deck, family, water signs, third party, sneaky। किसी, अब आई फील वही जो मैंने कहा कि किसी पे दिल आया था आपका, किसी को आपने अपना समझा था, या मे बी पोटेंशियल देखा था कि ओके इस पर्सन में पोटेंशियल है, मे बी वी कैन डेट। मे बी अगर डेटिंग कर रहे हैं तो मे बी वी कैन पुट अ लेबल टू द रिलेशन। कुछ हम इसको नाम दे सकते हैं रिश्ते को, या रिश्ते को नाम भी दे दिया था बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, तो मे बी पे अटके थे आप कि पोटेंशली शायद प्रपोज कर सकते हैं, शायद इस पर्सन से कमिट किया जा सकता है। सो वो जो मे बी पे आप अटके थे, आई फील अब कुछ आपको साइंस या कुछ बातें इस पर्सन की नहीं सूट कर रही हैं और अब आप डबल माइंडेड हो रहे हैं, आप पीछे हट रहे हैं। समहाउ ये पर्सन ने या तो असली फेस छुपा के रखा था, या आपने इनिशियली ध्यान नहीं दिया। ओके, इनिशियली क्या होता है, रेजिंग हार्मोन्स होते हैं, इनिशियल वो नई नई अट्रैक्शन होती है, तो लस्ट टेक्स ओवर। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर हम खुद से पूछें, एनालाइज करें कि क्या ये प्यार है, तो शायद आपने रियलाइज़ किया कि नहीं, लस्ट वॉज देयर, फिजिकल अट्रैक्शन वॉज देयर, लेकिन लव डाउटफुल है, लव नहीं लग रहा है। सो यहाँ विद द मून कार्ड, मेन ओवरऑल एनर्जी आपकी मून कार्ड की है, कैंसर एनर्जी, एंड ये कार्ड वही दिखा रहा है कि अब आप डाउट में हैं, डबल माइंडेड हो रहे हैं। खुद ही के डिसीजन को या पॉसिबिलिटी जो आपने सोची थी, पोटेंशियल जो आपने देखा था किसी सिचुएशन में, किसी पर्सन में, किसी रिश्ते में, किसी पार्टनरशिप में, अब आपको लग रहा है कि नहीं, इतना भी परफेक्ट नहीं है, मे बी आई शुड नॉट सेटल विद दिस, इससे बेटर की तलाश करनी चाहिए या मुझे वेट करना चाहिए,
फ़िलहाल तो नहीं। सो यस, आप कह रहे हैं कि चूज़ किया था, लेकिन मे बी आई कैन डू बेटर, मे बी आई कैन चूज़ समवन बेटर, मे बी आई डिज़र्व बेटर, मैं शायद और ज़्यादा अच्छा डिज़र्व करती हूँ, करता हूँ। सो यहाँ पर वही है, सेपरेशन के थॉट्स आपको आ रहे हैं कि ये पर्सन नहीं है सही। वी हैव कैंसर हियर, लियो एनर्जी हियर, मे बी किसी कैंसर, लियो, एरीज, सैजिटेरियस से आप डील कर रहे हैं, या जेमिनाई भी है यहाँ पर, देयर इज़ जेमिनाई, यस। सो यस, आप अभी ग्रेसफुली हैंडल कर रहे हैं, यू आर बीइंग काइंड। अभी आप आउटराइटली आप नहीं दिखा रहे हैं कि दिमाग में सेपरेशन के ख्याल आ रहे हैं, या दिमाग में ख्याल आ रहे हैं कि नहीं हम परफेक्ट मैच नहीं है, ये पर्सन इतना भी इम्प्रेसिव नहीं लग रहा है। शुरू में लगा था शायद, बट अभी नहीं लग रहा है। सो आई फील स्टार्टिंग ऑफ द वीक अभी भी वो लस्ट वाला सीन है, दैट यर्निंग, फिजिकली यर्निंग फॉर ईच अदर, फिजिकल अट्रैक्शन है, मुझे लग रहा है, विथ स्ट्रेंथ कार्ड एंड सेपरेशन। फिजिकल अट्रैक्शन है। आई फील लेटर इन द वीक, आई फील धीरे धीरे चीज़ें क्लियर होंगी कि ये लस्ट है, ये प्यार नहीं है। बिकॉज यहाँ पर भी नाइट ऑफ गैब्रियल, पैशन दिख रहा है। पैशन एंड प्यार दो अलग चीज़ें हैं, ओके। पैशन जो है वो कंडीशनल भी हो सकता है, प्यार हैज़ टू बी अनकंडीशनल, ओके। प्यार होता है, चाहे सामने वाला रेसिप्रोकेट करे ना करे, हमें मिले ना मिले, डिस्टेंस से हम प्यार करें, कैसे भी करें, लेकिन प्यार हम दिल में होता है और वो हमेशा रहता है। बट पैशन इज़ जब आप पर्सन को फिजिकली चाहते हो या पोजेस करना चाहते हो, बस पाना चाहते हो, ओके। इट डजेंट मैटर लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म है क्या नहीं है। सो यहाँ पर इमोशंस आई फील अभी थोड़ा इमोशंस आर रनिंग हाई, पैशन इज़ रनिंग हाई, ओके। इमोशन, आई फील इमोशंस में पैशन जो है, पैशन इमोशन जो है वो थोड़ा हाई है। सो वही लस्ट इज टेकिंग ओवर एंड यू आर थिंकिंग कि ये लस्ट ही दिखा रहा है कि हम दोनों में बहुत डीप कनेक्शन है, पोटेंशियल है इस रिश्ते में। लेकिन ये नाइट ऑफ गैब्रियल अब पेज ऑफ गैब्रियल बन गया है, दैट मीन्स वो पैशन भी टाइम के साथ डाई डाउन कर जाएगा। लेकिन अगर वो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन प्यार की, दोस्ती की नहीं है, अंडरस्टैंडिंग की नहीं है, कंपेनियनशिप की नहीं है, इट वॉज प्योरली पैशन बेस्ड, तो फिर ये यूनियन नहीं चलेगा। इट विल नॉट स्टैंड द टेस्ट ऑफ टाइम, क्योंकि पहले ही फीका पड़ रहा है, नाइट से पेज पे आ गया है, तो वो डिम हो रही है। जो फायर है एकदम, जो आप दोनों में आपको लग रहा है स्पार्क है, मेजर केमिस्ट्री है, वो फीकी पड़ रही है, वो टाइम के साथ ऑलरेडी डल हो रही है। सो देर आर इश्यूज जो क्रीप अप होंगी, धीरे धीरे पता चलेगा पर्सनालिटीज़ मैच नहीं करती हैं। इट वाज जस्ट ऑन फेस वैल्यू, जो एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन था वो फेस वैल्यू पे था, वो डीपर तो था ही नहीं, डीप कनेक्शन तो था ही नहीं। सो 4 ऑफ माइकल, आप रियलाइज़ कर रहे हैं कि इश्यूज़ तो हैं, ट्रिगर्स तो हैं, ये पर्सन की आदतें, हरकतें, पर्सनालिटी ऐसा है कि नहीं सूट कर रही हैं कई बातें। सो यू आर रेडी टू एक्सप्लोड। आप धीरे धीरे रियलाइज़ करेंगे कि जो था वो बस बर्निंग डिज़ायर था, लेकिन प्यार नहीं है जो कि इट विल मेक यू स्टे। ऐसा कुछ नहीं है दैट विल मेक यू वांट टू स्टे। आपको कुछ चीज़ों पे आपकी पेशेंस टेस्ट हो सकती है, ये पर्सन पेशेंस टेस्ट कर सकता है, कुछ चीज़ों पे आपको गुस्सा आ सकता है, अंडरस्टैंडिंग की कमी की वजह से कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो सकती हैं। एंड आई फील कुछ लोगों के लिए वर्कर्स, ये पर्सन पोटेंशियली आपको फाइनेंशियली भी यूज़ कर सकता है, अब्यूज़ कर सकता है, ओके। अपना फ़ायदा, अपने गेन्स निकाल सकता है, अपने बिल्स निकलवा सकता है आपसे। एंड आप बिफोर यू रियलाइज़ आप कहेंगे ओ माई गॉड, इसने तो मेरे से पैसे भी निकलवा लिए, एंड दिस जस्ट डजंट फील राइट। ये कुछ सही नहीं लग रहा है, ये कनेक्शन, ये पर्सन।
कुछ गड़बड़ है। सी लवर्स, लवर्स कार्ड यहाँ कहता है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है खुद से पूछने के लिए कि ये लव है या लस्ट, और वही शुरू में हमने डिस्कस किया, यहाँ खुद से पूछना ज़रूरी है। ओके, लवर्स कार्ड कह रहा है कि बस फर्स्ट अट्रैक्शन पे मत जाओ, देखो कि ये बस ये रावनस, मतलब बस ये ग्रीड है, ये फिज़िकल नीड है, या ये एक्चुअली समथिंग डीप है। ओके, सो संडे वी हैव 2 of Michael, यू आर कन्फ्यूज एंड अब आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये मेरी टक्कर का पर्सन है जो आर्ग्यूमेंट्स हो रही हैं, आर्ग्यूमेंट्स हो रही हैं, दैट मीन्स इस पर्सन का टेम्परामेंट या टेम्पर या एंगर इशू सब कुछ आपकी टक्कर की हैं, तभी दोनों मिलके ये दे आर लॉकिंग हॉर्न्स, लड़ाई हो रही है, दैट मीन्स इट टेक्स 2 to tango। सो आपकी टक्कर का मिला है। सो कहीं कुछ चीज़ों को लेके मुझे लग रहा है एडमिरेशन भी होगी कि हाँ मेरे जैसा ही है, लेकिन क्योंकि ये पर्सन बिल्कुल मेरे जैसा है तो ऑल द मोर एक दूसरे को सूट नहीं कर रहे हैं आप, क्योंकि मे बी ये पर्सन भी रियलाइज़ कर रहा है कि प्यार नहीं था, इट वॉज जस्ट फिज़िकल, इट वॉज जस्ट मोमेंटरी, या बस अट्रैक्शन थी वो। ओके, सोल डीप कनेक्शन नहीं था। सो ये पर्सन भी रियलाइज़ कर रहा है, आप भी रियलाइज़ कर रहे हैं। लड़ाई होती है तो ये पर्सन के भी एंगर इश्यूज़ हैं, आपके भी हैं, ऊपर से देयर आर इश्यूज़ क्रीपिंग अप, फाइनेंशियल इश्यूज़ भी हो सकते हैं जिसमें आप शायद यूज्ड फील करें। सो यस, समथिंग इज़ ऑफ। ये मून कार्ड के साथ आप खुद रियलाइज़ कर रहे हैं कि कुछ ये पर्सन इल्यूजन क्रिएट कर रहा है मुझे काइंड ऑफ अपने स्पेल में लाने के लिए, लेकिन आपको दिख रहा है द क्रैक्स आर देयर। ओके, द क्रैक्स आर डेफिनेटली देयर। वर्गोस की नज़र से कुछ नहीं छुपता है। सो कोई एक्ट कर रहा है, कुछ फसाड क्रिएट कर रहा है, तो आपको डेफिनेटली दिख जाएगा क्या गड़बड़ है। वी हैव बेयर, डेंजर स्पेशली इन मनी मैटर्स, फाइनेंशियली अब्यूज़ कर रहा है कोई आपको एंड आपको गुस्सा आ रहा है। डेंजर इन मनी मैटर्स, क्लियरली ये एंजल्स ने कंफर्म कर दिया मैसेज। तो आपको रियलाइज होगा मे बी व्हाट डू दे कॉल इट, हनी ट्रैप। कुछ लोग होते हैं लाइक शुगर डैडी वो जो कॉन्सेप्ट है, शुगर मम्मी या शुगर डैडी बनाने वाले, दे सेट देयर आईज ऑन समवन वेल्दी, और फिर उसके पीछे वो पर्सन को परस्यू करते हैं एंड जस्ट टू गेट मनी एंड अ कंफर्टेबल लाइफ आउट ऑफ देम। सो मे बी अगर आप फाइनेंशियली अच्छी सिचुएशन में हैं, सो ऑल द मोर आप ये हनी ट्रैप के शिकार हो सकते हैं। ओके, कोई आपको ये मनी के लिए यूज़ कर सकता है, आपके क्लोज आ सकता है। सो डेंजर इन मनी मैटर्स, हैंड इन नीड ऑफ हेल्प, असिस्टेंस एंड गाइडेंस। आई फील ये पर्सन सीख कर सकता है आपसे फाइनेंशियल हेल्प एंड इमोशनली पहले इन्वॉल्व करके आपको, फिर आपको बातों में उलझा के मे बी ये पर्सन पिच कर सकता है कि कैन यू हेल्प मी, एंड तब धीरे धीरे शायद आपको वो बात समझ आएगी कि नहीं गड़बड़ है। बी वेरी केयरफुल वर्गोस, किससे आप अटैच हो रहे हैं, किससे कनेक्ट कर रहे हैं, बिकॉज इस हफ्ते के अराउंड अगर कोई पर्सन आपसे जुड़ रहा है, ऑफ लेट जुड़ा है, तो ये कुछ एनर्जी सही नहीं लग रही है। वी हैव फ्लावर्स, हैप्पीनेस, खुशी की तलाश सबको है, इसमें कोई गलत नहीं है। सो खुशी आप भी ढूंढ रहे थे, लेकिन थोड़ा सा वही सतर्क रहना है। ओके, सतर्क रहिए, सेफ रहिए। व्हाट इज़ दैट लाइन, क्राइम पेट्रोल या किसी की है। सो यस, सेफ्टी कम्स फर्स्ट, अलर्ट रहना है, बिकॉज कई दुनिया में हर तरह के लोग हैं। ओके, सो ये कुछ गलत पर्सन अगर आपसे जुड़ रहा है तो यू हैव टू बी अवेयर।
कि खुशी ढूंढने के चक्कर में कहीं और प्रॉब्लम आप अट्रैक्ट ना कर लें। एक लास्ट कार्ड लेंगे हम अर्थ क्राफ्ट ऑरिकल से। मदर अर्थ से एक मैसेज वर्गोस के लिए। वो ओ माय गॉड, ये कार्ड 3 साइंस के लिए आया है। आई फील लियोस, यू, वर्गो एंड एक और स्कॉर्पियो या टॉरस के लिए, आई एम नॉट श्योर। सो यस, आउट ऑफ ऑल ये तीसरी बार आया है कार्ड। 4141 सिग्निफिकेंट नंबर है। 41 एज हो सकती है किसी की। एंड वी हैव वॉरियर वुमन। 41 सी 4 स्टेबिलिटी दिखाता है, जैसे 4 पिलर्स। सो यहाँ स्टेबिलिटी है, लेकिन वो स्टेबिलिटी के बाद 1 स्टैंड्स फॉर न्यू बिगिनिंग्स। ओके, सो मे बी ये स्टेबिलिटी जो आपकी है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, आई फील ये पर्सन इसको कुछ शेकअप करने वाला है। जिस भी पर्सन को आप जगह दे रहे हैं लाइफ में, एंड वहाँ से क्लैरिटी आएगी एंड देयर विल बी अ न्यू स्टार्ट। जब आप समझेंगे कि क्या गलत हो रहा है, सिचुएशन के ट्रुथ को जब आप जानेंगे, पहचानेंगे, तब आई फील आफ्टर 4 देयर इज दिस न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टेबिलिटी दैट यू हैव टू वर्क अपॉन। सो अगर आप इस पर्सन के साथ सोच रहे हैं स्टेबिलिटी मिलेगी, सेटल डाउन होंगे, ये रिश्ता स्टेबल होगा, तो आई फील नहीं, यू विल हैव टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन। 41 आई फील ये नया पर्सन जो भी आया है, दिस इज़ नॉट द वन फॉर यू। ओके, स्पेशली पर्सनल एंगल से तो हमने रीडिंग ले ही ली, बट मुझे लग रहा है अगर ये प्रोफेशनल पार्टनरशिप है तो ऑल द मोर यू आर एट रिस्क। ओके, सो सेफ गार्ड करने हैं अपने एसेट्स, अपना मनी, अपना बैंक बैलेंस। वॉरियर वुमन वॉज नॉट बॉर्न इन टू ग्रेटनेस। शी वर्कड हार्ड, practiced and constantly refined her skills to become the strong, celebrated fighter she is now, and she has the scars to prove it. On the battlefield, warriors fight until the end because they fight for what they believe in, their hearts burning bright with conviction. Hatred and anger burn hot too, and it's easy to mistake them for passion. Oh my God. But they are not sustainable fuel, either burning out fast or consuming the fighter entirely. So hatred and anger कभी कभी होता है टॉक्सिक रिलेशनशिप में, हम इतने एडिक्टेड हो जाते हैं कि हमें लगता है कि ये बहुत पैशनेट रिलेशनशिप है, बिकॉज मे बी फिजिकली बहुत ज़्यादा आप दोनों पैशनेट इंडिविजुअल्स हैं, लेकिन आप मिस्टेक कर रहे हैं अंडरलाइंग जो हेट्रेड है एक दूसरे के लिए, मिसमैच जो है, ये दोनों पर्सन इन्वॉल्व वो मिसमैच्ड हैं, वो नहीं है परफेक्ट एक दूसरे के लिए, नहीं है ये लाइक आई सेड डीप सोल कनेक्शन, अंडरस्टैंडिंग नहीं है। आपने वो बेसिस, वो फाउंडेशन पे अगर गौर करें तो आप रियलाइज़ करेंगे उस पे तो काम ही नहीं किया। सो व्हाट सीम्स लाइक बहुत ज़्यादा क्लोजनेस, वो एक्चुअली पैशन है, एंड पैशन आप मिस्टेक कर रहे हैं कि पोटेंशियल टुगेदरनेस हो सकता है, ये प्यार का बेस हो सकता है, ओके, फाउंडेशन हो सकता है, लेकिन जो डिफरेंसेस हैं वो धीरे धीरे ऐसे उभरेंगे कि आपको खुद समझ आ जाएगा कि यू आर मिस्टेकिंग। ये डिफरेंसेस की वजह से जब आप दोनों को गुस्सा आता है, यू आर वर्कड अप, यू आर टेंस, एंड देन मे बी फिजिकल रिलेशन भी है। सो वो जो इंटिमेसी है उसको आप गुस्से के बाद जो इंटिमेसी में भी आती है, कुछ लोगों को वो टॉक्सिक एनर्जी पसंद आती है, सो वो मिस्टेक कर लेते हैं कि हमारा बहुत पैशनेट अफेयर है, इट्स एक्चुअली लीडिंग अप टू डिस्ट्रक्शन। सो ये बहुत सोच समझ के वर्को, स्पेशली क्योंकि
यहाँ पोटेंशियल है फाइनेंशियली बीइंग यूज्ड बाय समवन। ओके, सो फाइनेंसेस का ध्यान रखना है। यहाँ डबल कंफर्मेशन आ गई है कि फाइनेंसेस आर एट स्टेक। यू हैव टू फाइट टू कीप वॉट यू हैव अर्नड, वॉट यू हैव बिल्ट सेफ एंड सिक्योर। ओके, बिकॉज किसी की नज़र है यहाँ पर आपकी खुशी पे, आपकी वेलबींग, आपकी स्टेबिलिटी पे, आपके फाइनेंसेस पे, आपके बिजनेस पे, आपके बैंक बैलेंस पे, वट एवर इट इज़। सो थोड़ा सा शेडी कनेक्शन यहाँ पर दिख रहा है, शेडी पाथ दिख रहा है, जहाँ पर बिना क्लैरिटी के, बिना ट्रस्ट के आप किसी के साथ चल पड़े हैं। सो जस्ट अ वर्ड ऑफ वार्निंग देयर। ओके, आई होप इस रीडिंग से हेल्प मिली है, गाइडेंस मिली है। यस, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। लाइक करने पे हाइप का ऑप्शन आएगा, हाइप द वीडियो, शेयर द वीडियो, कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन। आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरि ओम तत्सत।